महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती खून से लाल थी। हर तरफ टूटी हुई रथों की लकड़ियां, जले हुए ध्वज और हजारों सैनिकों की लाशें पड़ी थीं। हवा में चीखों की गूंज अब भी सुनाई देती थी। सूरज डूब चुका था, लेकिन उस रात अंधेरा कुछ ज्यादा ही भयावह था, क्योंकि उस रात एक ऐसा श्राप दिया जाने वाला था जो हजारों साल बाद भी लोगों को डराता है। उस युद्ध में कौरव हार चुके थे। दुर्योधन घायल अवस्था में जमीन पर पड़ा था। उसका पूरा शरीर टूट चुका था। उसके पास बैठा था उसका सबसे प्रिय मित्र अश्वत्थामा। अश्वत्थामा की आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ आग थी। वह अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु भूल नहीं पा रहा था। उसे लगता था कि पांडवों ने छल से उसके पिता को मरवाया। दुर्योधन दर्द से कराहते हुए बोला, अश्वत्थामा, क्या तुम मेरा बदला लोगे? अश्वत्थामा ने धीरे से अपनी तलवार उठाई। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उसने कहा, आज रात पूरा पांडव वंश खत्म हो जाएगा। रात गहरी होती गई। पूरा पांडव शिविर शांत था। सभी लोग युद्ध के बाद थककर सो चुके थे, लेकिन अंधेरे में एक परछाई धीरे धीरे शिविर की ओर बढ़ रही थी। वह था अश्वत्थामा। उसके साथ थे कृपाचार्य और कृतवर्मा। जैसे ही वे शिविर के पास पहुंचे, अचानक एक भयानक घटना हुई। कहते हैं अश्वत्थामा ने शिविर के द्वार पर एक विशालकाय राक्षसी रूप देखा। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। वह कोई साधारण शक्ति नहीं थी। अश्वत्थामा समझ गया, यह स्वयं भगवान शिव की शक्ति है। उसने वहीं बैठकर शिव जी का ध्यान करना शुरू किया। कुछ ही देर में वातावरण बदलने लगा। आकाश में बिजली चमकने लगी, तेज हवाएं चलने लगी और फिर कहते हैं भगवान शिव ने उसे अपनी शक्ति का एक अंश दे दिया। अब अश्वत्थामा किसी साधारण योद्धा जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखों में पागलपन था। वह शिविर के अंदर घुस गया। अंधेरे में चीखें गूंजने लगीं, तलवारें चमकने लगीं, लेकिन सबसे भयावह बात यह थी, जिन्हें अश्वत्थामा पांडव समझ रहा था, वे वास्तव में पांडवों के पुत्र थे। एक एक करके उसने सबको मार दिया। पूरा शिविर खून से भर गया। सुबह होते ही जब सच्चाई सामने आई, तो पूरा हस्तिनापुर कांप उठा। द्रौपदी अपने पुत्रों के शव देखकर जमीन पर गिर पड़ी। उनकी चीख सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। भीम क्रोध से पागल हो उठे। भीष्म ने कहा, आज मैं अश्वत्थामा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी श्री कृष्ण ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। कृष्ण की आंखों में भी क्रोध था। उन्होंने कहा, अश्वत्थामा ने ऐसा पाप किया है जिसकी सजा मृत्यु भी नहीं हो सकती। उधर अश्वत्थामा जंगलों की ओर भाग चुका था, लेकिन उसके अंदर अब भी डर था। उसे पता था कृष्ण उसे खोज लेंगे, और वही हुआ। कुछ समय बाद पांडव और श्री कृष्ण उसे ढूंढते हुए जंगल में पहुंच गए। अश्वत्थामा गिर चुका था, लेकिन अचानक उसने एक भयानक निर्णय लिया। उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। पूरा आकाश कांप उठा, धरती हिलने लगी, नदियों का पानी उफान मारने लगा, क्योंकि ब्रह्मास्त्र कोई साधारण अस्त्र नहीं था। यह पूरी पृथ्वी को नष्ट कर सकता था। इसे देखकर अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब दो महाशक्तियां आमने सामने थीं। देवता तक डर गए। तब महर्षि व्यास प्रकट हुए। उन्होंने आदेश दिया, अपने अस्त्र वापस लो, नहीं तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि उसे अस्त्र वापस लेने की विद्या ही नहीं आती थी। डर और क्रोध में उसने ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। उस गर्भ में भविष्य का अंतिम पांडव पल रहा था। पूरा वातावरण स्तब्ध रह गया। तब श्री कृष्ण आगे बढ़े।
उनकी आंखों में अब दया नहीं थी। उन्होंने कहा, अश्वत्थामा, आज तूने मानवता की सारी सीमाएं पार कर दी। फिर कृष्ण ने उसके माथे से दिव्य मणि निकाल ली। जैसे ही मणि निकली, अश्वत्थामा दर्द से चीख उठा। उसके माथे से खून बहने लगा। कृष्ण ने उसे श्राप दिया, तू कलयुग के अंत तक जीवित रहेगा। तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे। लोग तुझसे डरेंगे, लेकिन तुझे मृत्यु भी नहीं मिलेगी। अश्वत्थामा कांप उठा। उसने पहली बार डर महसूस किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कहते हैं उस दिन के बाद वह घने जंगलों और वीरान मंदिरों में भटकने लगा। सदियां बीत गईं, राज्य खत्म हो गए, राजा बदल गए, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। भारत में आज भी कई जगह लोग दावा करते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। किसी ने कहा, रात के समय एक लंबा आदमी शिव मंदिर में पूजा करने आता है। किसी ने कहा, उसके माथे से खून बह रहा था। कुछ साधुओं का दावा है कि वह आज भी माफी मांगते हुए जंगलों में भटक रहा है। और यही वजह है कि हजारों साल बाद भी अश्वत्थामा का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर और रहस्य जाग उठता है। कुछ पाप इतने बड़े होते हैं कि मृत्यु भी उनकी सजा नहीं बन पाती जाता है। अगर आपको यह अद्भुत कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही भक्तिमयी और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।